हनुमानगढ़ में चल रहे रिलाइंग कार्यों का निरीक्षण। जल विभाग के अधीक्षण अभियंता ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बैठक, प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप कैंप की दी जानकारी। कहा 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे फॉलोअप कैंप। भरतपुर में कोर कमेटी की मीटिंग आयोजित, कुशवाहा सैन्य आरक्षण समिति ने की मीटिंग। मौके पर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक भी रहे मौजूद। वैर से दिल्ली के लिए रोडवेज बस सेवा हुई शुरू, कोरोना के कारण 2 साल बाद सेवा हुई शुरू। मौके पर यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा रहे मौजूद। और कोटा पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चाकू और स्कूटी के साथ हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य प्रशासन के मजबूत अंग के रूप में राजस्व विभाग प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों को पारदर्शिता के साथ त्वरित गति से निस्तारण कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए पहले भी प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया गया है और एक बार फिर से ये अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के फॉलोअप कैंप 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे। इनमें प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास पर राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की पहुंच प्रदेश के अंतिम छोर तक है, इसलिए विभागीय अधिकारी राजस्व वादों के निस्तारण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें और ग्राम पंचायत तक पर्याप्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने राजस्व भू अभिलेखों, नामांतरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी, गैर खातेदारी से खातेदारी और भूमिहीन परिवारों को कृषि के लिए भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों सहित अन्य प्रकरणों को जल्द ही निस्तारित कर आमजन को राहत प्रदान कराने के लिए भी निर्देशित किया। बढ़ते आगे, बात अब हनुमानगढ़ की करेंगे जहां राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर नहरबंदी के दौरान रिलाइंग के कार्य चल रहे हैं। बता दें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के राजस्थान सीमा से आरडी 555 से आरडी 200 तक 68 किलोमीटर तक रिलाइंग का कार्य होना है। रिलाइंग कार्य के कारण नहर में 28 अप्रैल से पूर्णबंदी हो गई थी। उसके बाद आईजीएनपी के ठेकेदारों ने युद्ध स्तर पर रिलाइंग का कार्य करना भी शुरू कर दिया है। राजस्थान सीमा में करीब 68 किलोमीटर तक नहर में रिलाइंग का कार्य होना है। रिलाइंग कार्यों के निरीक्षण के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो दिन रात नहर पर चल रहे निर्माण कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता मूल सिंह चौधरी ने भी नहर पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आरडी 569.5 से लेकर आरडी 572 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य सही होना पाया। अधीक्षण अभियंता मूल सिंह चौधरी ने इस दौरान ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में और अधिक पारदर्शिता की बात कही है। वहीं अधीक्षण अभियंता ने कहा कि हमारे विभाग के अभियंताओं की ड्यूटी लगी हुई है, जो दिन रात नहर पर रुककर ठेकेदारों के कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। 28 दिनों की नहरबंदी के दौरान विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों के सामने भी कार्य पूर्ण करने की एक बड़ी चुनौती होगी। इसमें तो पानी का लग रहा है, पानी सही कर रहे हैं, पानी का हल्का सा ज्यादा लगा है, बाकी के तो काम संतोषप्रद ही है। तराई बिल्कुल चल रहा है। ग्रुप इसमें परफोर्टेड पाइप है और लगातार तराई चल रही है। आज के में नहीं है, पुराने में तराई चल रही है। आज मेरा ये 555 से लेके और 574-500 तक है। सब भी 2-3 जगह आज होना है, बाकी लोगों हो रहा है। आज बाकी सब जगह यहाँ नहीं, तीसरा राज्य। राजस्थान में अगले साल यानी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अभी से ही सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं। पार्टियों के अंदर की कलह अभी से ही उजागर होने लगी है। इस बात की पुष्टि कांग्रेस ने भी कर दी है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है और इसकी पुष्टि कोई और नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के मंत्री ने खुद ही ने की है। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से ही दिखने लगी है। सीएम पद को लेकर के कई नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसे लेकर के पार्टी के अंदर ही रस्सा कश्ती में नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बता दें कि पायलट की पिछले दिनों कांग्रेस आला कमान से हुई मुलाकात को लेकर के धारीवाल ने कहा, आला कमान सबसे मुलाकात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। जब मीडिया ने उनसे राजस्थान में भी चुनाव से पहले पंजाब जैसी स्थिति होने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, पंजाब जैसी स्थिति यहाँ कहाँ बनने वाली, यहाँ कौन है ऐसी स्थिति बनाने वाला। ये पूछे जाने पर कि क्या 2023 का विधानसभा चुनाव गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो धारीवाल ने साफ शब्दों में कहा, बिल्कुल 100% उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। वही मंत्री धारीवाल से राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें संबंधी खबरों के बारे में पूछे जाने पर धारीवाल ने पायलट का नाम लिए बगैर सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया में छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रहें, बस इतनी सी बात है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वास्तविकता तो ये है कि जनता भी चाहती है और आला कमान भी चाहता है, सभी विधायक भी चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें और अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को अशोक गहलोत के प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा है कि अगले साल होने वाला राज्य का विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में धारीवाल ने यह भी कहा है कि राजस्थान की जनता, कांग्रेस के विधायक और पार्टी आलाकमान यही चाहते हैं कि गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें। गहलोत के करीबी माने जाने वाले राजस्थान के शहरी विकास, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल का यह बयान उस वक्त आया जब पिछले दिनों मीडिया में एक ऐसी खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के आलाकमान से समय रहते राजस्थान के सरकार का नेतृत्व परिवर्तन के लिए बात कही है। हालांकि कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर ऐसी खबरों को मनगढ़ंत बताया है। वहीं शांति धारीवाल ने यह भी कहा है कि साथ ही साथ जो आने वाला चुनाव है उसमें पंजाब के साथ तुलना न की जाए। विधायक मुख्यमंत्री के साथ नहीं थे और राजस्थान में हालात कुछ अलग ही देखते नजर आ रहे हैं। अधिकांश यहाँ पर विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वे गहलोत को ही मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। आगे भी वह गहलोत के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। ऐसी स्थिति में पंजाब की तुलना राजस्थान के साथ करना ठीक नहीं बोली है। साथ ही साथ शांति धारीवाल ने दिल्ली दौरे के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए इशारों में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना भी साधा है। सीएम बदलने की चर्चाओं को लेकर सवाल पर शांति धारीवाल ने कहा है कि कुछ लोग जिंदा रहने के लिए मीडिया में खबरें छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रह सके। हालांकि शांति धारीवाल ने पायलट का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा कहीं न कहीं सचिन पायलट की तरफ ही था। ऐसे में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। बता दें कि पिछले दिनों अलवर प्रवास के दौरान बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मैं वसुंधरा के खिलाफ नहीं, सीएम का चेहरा हाईकमान तय करेगा। मैं दौड़ में शामिल नहीं। वसुंधरा राजे हमारी पार्टी की नेता हैं और उनका कार्यकाल अच्छा था। उस समय कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ थी। वसुंधरा बीजेपी की नेता है, लेकिन चेहरा तो हाईकमान ही तय करेगा। राठौड़ ने पार्टी के बड़े नेताओं में आपसी फूट होने की बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, संगठन के साथ खड़े हैं, पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं खुद सीएम की दौड़ में नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं। वसुंधरा राजे को दोबारा लाना या नहीं, ये भविष्य की बात है। इस बात पर आला कमान ही मुहर लगाएगा। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के वोटर की आदत है, नीति और नियत बनी हुई है। यहाँ दो पार्टियों का सिस्टम बना है। पहले बसपा ने भी घुसने की कोशिश की और अब आम आदमी पार्टी घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका यहाँ कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा।
बहरहाल आगामी दिनों में राजस्थान में किसी की सरकार बने, लेकिन समय से पहले राजस्थान की राजनीति में उबाल आना जरूर शुरू हो चुका है। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से प्रवीण कुमार भार्गव की रिपोर्ट। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि समय समय पर कार्यकर्ता अपने नेताओं को अपनी नाराजगी भी जताते रहते हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान नहीं जा रहा। दरअसल राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा भरतपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां की हैं, उनमें विधायकों और बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, जबकि आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो तक नहीं दी गई। अगर ऐसे ही कार्यकर्ता नाराज रहे तो कांग्रेस फिर से सत्ता में कैसे आ पाएगी। बढ़ते आगे, जहां तहसील रूपबास के कस्बा खानुआ के कैला देवी उमा महाविद्यालय में सैनिक कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मुरारी लाल सैनी मौजूद नजर आए। वहीं विशिष्ट अतिथि सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा और मुख्य सचिव बदन सिंह कुशवाहा रहे। बता दें कि मीटिंग का संचालन दशरथ सिंह कुशवाहा ने किया। वहीं बैठक में राजस्थान में कुशवाहा सैनी शाक्य मौर्य समाज राजस्थान में 12% आरक्षण को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं 12 जून को राजस्थान में आरक्षण को लेकर चक्का जाम आंदोलन करने का फैसला भी लिया गया। और इसी के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।